बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। जी, तो एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन ब्लू। अच्छा, अब इसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ टेबल ड्रॉ करना है। टेबल आपके सामने है। अच्छा, तो क्लास यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा गया कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि एक वेरिएबल हमारा जो कंसीडर किया जाता है वो डिपेंडेंट होता है, जबकि एक इंडिपेंडेंट होता है। नॉर्मली जब हमें बाउंड ना किया जाए ऐसी सूरत में कि कोई भी हमें नहीं मेंशन किया गया कि कौन सा इसमें डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो उस सूरत में फिर हम y को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अगर हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो इसका मतलब हम इक्वेशन किसके लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं y के लिए। जब हम y के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा, तो x को मैं शिफ्ट वहां कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया 6 माइनस एक्स। ये हमारी इक्वेशन ए है। कोई भी नाम दे सकते हैं, बी सी डी, जो भी व्हाटएवर आपका दिल चाहे आप कोई भी अल्फाबेटिकल नेम इधर दे सकते हैं। अच्छा क्लास, आप जरा देखिएगा, यहाँ पर हमें x की वैल्यू खुद से पुट करनी है और y डिपेंड कर रहा है x पर, यानी जो भी हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे y की वैल्यू हमारी आती जाएगी। अच्छा क्लास, यहाँ पर जो है आपकी बुक में x की वैल्यू 9 से स्टार्ट हुई है और 3 पर एंड हुई है। ठीक है, तो हम यही वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा क्लास, ये कोई फिक्स बात नहीं है कि आपने यही वैल्यू पुट करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बुक के हिसाब से करवा रही हूँ क्योंकि बात बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं बुक के आंसर के लिहाज से कि मिस ने जो करवाया है वो बुक का तो आंसर मैच कर ही नहीं रहा। लेकिन ये बात फिक्स नहीं है, आप एक्स की यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, आपको यहाँ बाउंड नहीं कर दिया गया कि आपने यही रखनी है। क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पर इस तरीके से किया गया है तो हम वैसे ही कर लेते हैं। लेकिन आपको फिर बता रही हूँ कि ये बाउंडनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर इन वैल्यूज की जगह कोई और वैल्यू पुट कर देंगे तो ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 भी पुट कर सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं वैल्यू, जैसे आपको सूट करे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर वही वैल्यू ले रहे हैं जैसे कि आपकी बुक में दी गई। तो फर्स्ट वैल्यू हम x की रख लेते हैं 9। लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में मैं एक x की जगह पे क्या पुट करने जा रही हूँ, 9। जहां मेरा x लिखा हुआ है वहां मैं क्या रखूंगी, 9। अच्छा क्लास, अब देखिए हम जो वैल्यू रख रहे हैं वो प्लस की रख रहे हैं, तो प्लस की वैल्यू रखने के लिए यहाँ पर हमें कोई ब्रैकेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो फिर हम माइनस, चूंकि माइनस है तो फिर हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, माइनस की सूरत में, प्लस की सूरत में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 6 प्लस का है, 9 माइनस का है। 9 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है ना, और 3 किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, इसलिए हम 3 के साथ भी माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वैल्यू मैं रखने जा रही हूँ 8। देखिए 9 से स्टार्ट हो रही है और उससे कम 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 होती चली जा रही है। 8 के बाद 7 6 5 हम भी बिल्कुल इसी तरीके से
रखते जाएंगे वैल्यूज को। तो अब नेक्स्ट वैल्यू रख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन ए। देखिए मैंने 8 रखी जी। 8 माइनस का 6 प्लस का सब्ट्रैक्शन होगी। 8 में से 6 माइनस हुए, क्या बचा? 2 बचा। और किसका बचा? माइनस का। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? -2। अब जरा देखते जाएं, जब हमने x की वैल्यू 9 रखी तो y की क्या वैल्यू आई? -3। इसके नीचे लिखते जाएं टेबल में। सेम इसी तरीके से आपने भी टेबल बनाना है। जब मैंने x की वैल्यू को 8 रखा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली? -2। यहां लिख दीजिएगा -2। अब हम क्या रखेंगे? x की वैल्यू 7, तो रख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 7 इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? a, जिसको हमने a का नाम दिया हुआ है। सारी की सारी वैल्यू हमें a में ही पुट करनी। ये देखिए इक्वेशन a मेरी ये रही, ये रही इक्वेशन a। y इज इक्वल टू 6 माइनस x, तो जहां पर x है वहां मैं क्या पुट करूंगी? 7। y इज इक्वल टू 6 माइनस 7, x की प्लेस में मैंने 7 रखा। अब देखें 6 माइनस का है, ओ सॉरी 7 माइनस का है, 6 प्लस का है, सब्ट्रैक्शन होगी। 7 में से 6 माइनस होंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 चूंकि माइनस में से बचेगा तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है ना? देखिए जब x की वैल्यू हमने 7 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब हम नेक्स्ट वैल्यू x की रखने जा रहे हैं 6। तो लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन a। अब जहां x था यहां क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 6 प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा रिमेनिंग। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो जब हमने x की वैल्यू को 6 रखा तो y कितना मिला हमें? 0। ठीक है, अब इनकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जी तो क्लास x की वैल्यू हमने लास्ट आपने देखा 6 रखी थी, तो हमारा y क्या आया था? 0। अब हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 5। तो रख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन a। ठीक है, इक्वेशन ये आपके सामने है। तो जहां पर मेरा x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी? 5। जी 6 में से 5 को माइनस करेंगे, y आ जाएगा 1। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हमने 5 रखी तो y मुझे क्या मिला? 1। इसी तरह से अब मैं पुट करूंगी x की वैल्यू 4। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन a। जी इक्वेशन ए मेरे सामने ये रही। x की प्लेस में मुझे क्या रखना है? 4 रखना है। तो लिखिएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग आएगा 2। 6 माइनस 4 2। जी तो y की वैल्यू जब मैंने 4 रखी तो मुझे सॉरी x की वैल्यू जब मैंने 4 रखी तो y मुझे क्या मिला? 2। तो यहां लिखते जाएं टेबल में इस तरीके से। उसके बाद लास्ट एक वैल्यू रह गई है x की 3। ठीक है ना, तो अब हम 3 वैल्यू भी रख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a। जी इक्वेशन a ये रही, y इज इक्वल टू 6 माइनस x। तो जहां पर x है वहां मुझे अब क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। तो कर देते हैं, ये देख लीजिए जहां x था वहां मैंने 3 रखा तो 6 माइनस 3 मेरा
वाई क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। तो देखें जब एक्स की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो वाई भी मुझे क्या मिल गया, 3। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन ब्लू यूजिंग सुइटेबल स्केल। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें वैल्यू कोई कैलकुलेट नहीं करनी, ना किसी वेरिएबल को डिपेंडेंट रखना है ना इंडिपेंडेंट रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ पे इन वैल्यूज को प्लॉट करनी है और हमें टेबल यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, ये टेबल हमें दिया हुआ है और इसको हमें सिर्फ प्लॉट करके बताना है ग्राफ पर। कोई लाइन भी नहीं बनानी इसमें, स्ट्रेट लाइन भी नहीं उन्होंने कहा कि बनाए, ना ही कोई ट्रायंगल का कहा, सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर पर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो आइए हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। जी, तो क्लास आ गए अपने ग्राफ पेपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये टेबल है जो हमारे पास गिवन है और ये वैल्यूज को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो क्लास यहाँ पर मैंने जो स्केल अपना लिया है वो लिया है अलोंग एक्स एक्सिस tan स्मॉल स्क्वायर, यानी छोटे छोटे जो मेरे पास tan स्मॉल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट के। अलोंग वाई एक्सिस tan स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ऐसा मैंने क्यों किया, tan स्मॉल स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास x की जो लिमिट है वो 4 तक जा रही है, 4 माइनस 4, बहुत ज्यादा नहीं है कि जिसके लिए मुझे 5 स्मॉल स्क्वायर लेने पड़ते हैं, यानी लिमिट बहुत कम है, -4 तक है। तो यानी -4 इस 10 स्मॉल स्क्वायर में कवर हो रहे हैं ना, तो इस वजह से मैंने 4 का स्केल बना लिया। आप चाहे तो 5 का भी बना सकते हैं, कोई ये बाउंडनेस नहीं है कि मैंने 10 का बनाया तो आप भी 10 का ही बनाए। मैंने आपसे कहा था इसमें आपकी मर्जी है, आप 10 स्मॉल स्क्वायर भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे, ठीक है ना। 10 स्मॉल स्क्वायर इसलिए लिए थे कि इसमें पॉइंट जरा वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो 4 तक तो जा रही है ना, तो इसलिए मैंने 10 ले लिए, ठीक है। और ये पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मेरी एक्स एक्सिस कहलाती है, ये आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये पोर्शन मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन मेरी कहलाती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में भी दो पोर्शन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। जी, तो अब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा फर्स्ट वैल्यू मेरी एक्स की दी हुई है 0 और वाई की है 2, ठीक है। यानी x की 0 y की 2 कहाँ आ रही होगी, देखिए 0 का मतलब है x की कि मुझे ना तो x के नेगेटिव x एक्सिस पे जाना है ना ही पॉजिटिव x एक्सिस पे जाना है, मुझे कहाँ रहना है, 0 पर रहना है। अलबत्ता y पे मुझे कहाँ जाना है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, क्योंकि मेरी वैल्यू क्या है, 2 है, पॉजिटिव है ना मेरी वैल्यू, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखें ये आ गया मेरा यहाँ पर 2, ये मुझे यहाँ पर पॉइंट मिल गया। देखिए x का 0 है, ना तो हम x पे इधर मूव कर रहे हैं ना हम इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी मूव नहीं कर रहे। अलबत्ता y का यहाँ पर 2 है, तो ये मेरे पास पॉइंट आ चुका है, आप देख सकते हैं, नजर आ रहा होगा आपको कैमरे में। इसके अलावा इस उसके बाद ये पॉइंट मैं यहाँ लिख भी दे देती हूँ, x मेरा 0 है और y क्या है, 2 है। अब दूसरा पॉइंट हम प्लॉट करने जा रहे हैं -1 एंड 4, यानी x का -1 और y का 4। तो देखिए अब हम आ जाते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि अब हमें नेगेटिव में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो हम x का जो है वो -1 है, जबकि y का क्या है 4। ये देखें ये -1 और y का ऊपर की तरफ आएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 4। ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गया और इसको हम यहाँ पर लिख भी देते थे, x का -1 y का 4। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा, x की 4 y की 5, दोनों पॉजिटिव है, x का 4 ये रहा और y का 5 ऊपर जाएंगे हम, तो ये देखें ये ऊपर ये 5 है, x का 4 ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं कि 4 और y का 5, ठीक है। इसके अलावा लास्ट वैल्यू देखिएगा, x का -4 और y का -5। तो देखिए x का -4 ये रहा और y का, चूंकि y भी माइनस है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये देखें y का -5 ही नजर आ रहा है आपको, ये पॉइंट 4 -4 x का और y का -5, ये यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पर -4 -5।
जी, तो क्लास इसमें हमें लाइन बनाने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ हमें प्लॉट करने के लिए किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पॉइंट को ग्राफ पेपर पे आपके सामने प्लॉट करके दिखा दिया। स्केल भी आपके सामने है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अच्छा क्लास, एक बात और बता दूं कि आपकी बुक में ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस पे लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ तो बुक में मिसप्रिंट हुआ है। ग्राफ बना हुआ है, आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। जो आंसर आपको ग्राफ में दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है। ठीक है, तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है, उम्मीद है कि ग्राफ आपको समझ आ रहा होगा। प्रैक्टिस ज्यादा करें, और हाँ, अपना कमेंट जरूर दिया करें कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।